हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है भाषा। तो हम पहले ये समझेंगे भाषा होती क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं भाषा। ओके, तो भाषा की डेफिनेशन होती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यानी कि हमारे मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, उन भावों को हम दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। तो दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों को पहुंचाने के लिए चाहे तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा, जब ही तो समझेगा वो, चाहे फिर हमें अपने भाव लिखकर उसे समझाने पड़ेंगे, तब वो समझेगा। ये दो ही तरीके हैं, ठीक है। तथा दूसरों के विचारों को, उस दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम कैसे समझेंगे, सुनकर या पढ़कर। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसके विचारों को वो बोलेगा तो हम उसे सुनेंगे, सुनकर समझेंगे। चाहे वो लिखेगा तो जो वो लिखेगा उसको हम पढ़कर समझेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है भाषा की, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुन पढ़कर समझ सकते हैं। इसे भाषा कहते हैं। ओके, क्लियर। अब बात आती है भाषा। भाषा के कितने वेद होते हैं, तो भाषा के 3 वेद होते हैं। कितने? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो बात आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा होती क्या है, तो मौखिक भाषा की डेफिनेशन है कि जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हमारे मन के अंदर क्या भाव है, क्या विचार है, उन विचारों को हम अपने मुंह से बोलकर प्रकट करेंगे। जब हम अपने उन विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मौखिक भाषा, ठीक है। अब बात आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं लिखित भाषा। अब बात आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने विचारों को ना तो बोलकर ना लिखकर प्रकट करते हैं, बल्कि इसमें हम अपने विचारों को दूसरों के सामने इशारों से प्रकट करते हैं, इशारा करते हैं। ना तो हमें कुछ बोलना ना कुछ लिखना, इशारों से प्रकट करनी है। जैसे मैंने किसी से बोला आप खड़े हो जाओ, तो हम ऐसे ही इशारा करेंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और जब हमको किसी से बोलना है बैठ जाओ, तो ऐसे इशारा करेंगे, बैठ जाओ, ठीक है। जब हम अपनी विचारों को दूसरे व्यक्ति तक इशारों से समझाते हैं उसे बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा। अब बात आती है बोली। बोली किसे कहते हैं, तो बोली की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, यानी कि बोली बोली जाती है। तो हर क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोगों द्वारा हर क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं उसे ही हम। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, ये सभी क्या होती हैं, हमारी बोली। जैसे मैथिली, ब्रज, ये सभी क्या है, हमारी बोली हैं। अब बात आती है लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यानी कि जो भी हम ध्वनि चिन्ह लिखते हैं, प्रकट करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि लिपि को ही देख लो आप, लिपि लिखा है, लिपि में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, ल पे, और प पे भी किसकी है, छोटी ई की। तो जब हम लिपि बोल रहे हैं तो इसमें एक साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, छोटी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, लिपि आ रहा है। तो इसी साउंड को, इसी ध्वनि चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, लिपि। क्या बोलेंगे, लिपि। अब बात आती है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को, चाहे फिर वो हमारी इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसको हम शुद्ध रूप से
बोलना और लिखना समझते हैं, क्योंकि आपको भी पता है व्याकरण है, व्याकरण में ही होते हैं ये, अ से ज्ञ तक सारे लेटर वगैरह व्याकरण में ही होते हैं। तो जब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे जभी तो किसी और भाषा को हम पढ़ सकेंगे, जभी तो हम किसी और भाषा को पढ़ सकेंगे। तो जैसे कि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर होता है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले हमें इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, जब ही हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। जब हम पर ABCD वगैरह ये सब कुछ नहीं आएगा तो क्या हम इंग्लिश पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान कराने को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों के समझ में आया हो। ओके, बाय।